नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जबरदस्त अपडेट आ रही है। 2500 पदों पे विद्युत विभाग में ALM असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी जारी की गई है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकती है, लेकिन इसकी क्या शर्तें हैं, क्या योग्यता है, क्या एज लिमिट है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक आपका बना होना चाहिए, है ना, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होंगे, सिलेबस में क्या चीज़ें पूछी जाएगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एक एक करके अपन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वैकेंसी है दोस्तों PSPCL की, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, ALM असिस्टेंट लाइनमैन की टोटल 2500 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। जब भी पंजाब में PSPCL में या फिर PSTCL में वैकेंसी आते हैं तो जो बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं उनके पास में एक बड़ा अवसर होता है। ये जो वैकेंसी है, इससे पहले ये वैकेंसी आपकी आई थी 2022 के अंदर, ये वैकेंसी आई थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके अंदर 1600 थी। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा था आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनके लिए भी मैंने एक इंपॉर्टेंट राय वहां पे दी थी। जिन बच्चों ने उसका पालन किया, उस पर अमल किया है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी खुशी है। जो बच्चे अब आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इनके द्वारा जारी किए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन पे। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि 2022 में भी ये भर्ती आई थी, ताकि जो भी बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सके और अपनी तैयारी वो टाइम से स्टार्ट कर सके। तो अब एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर किया करो। लाइक वाला जो बटन है उसी से हमें पता चलता है कि आपको कितनी चीजें हमारी पसंद आ रही है, ठीक है। और चीजें पसंद नहीं आती है तो लाइक नहीं ना करके आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये आपके सामने दोस्तों PSPCL की तरफ से जारी किया गया एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि पंजाब स्टेट की आपकी विद्युत की कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये PSPCL आपकी कंपनी है, ठीक है। इसके अंदर देखिए PSPCL हैज एडवर्टाइज 2500 नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि जो टोटल वैकेंसी हो इसके अंदर 2500 रखी गई है। पिछली भर्ती थी वो 1600 पदों पे आई थी। ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALM की वैकेंसी है। वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखे हैं। फॉर विच ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे डेट दी है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 26 दिसंबर से, यानी कि इसी महीने से 26 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो एलिजिबल जो भी बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही तैयार करवा लेना। उसके बाद में 15 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपके पास में 20 दिन का टाइम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने लिखा भी फुल नोटिफिकेशन के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना, हम नोटिफिकेशन वहां पे लगा देंगे। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, अपने को उसका वेट करना भी नहीं है, क्योंकि 2022 में सेम भर्ती आई थी तो सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। उनके बारे में अभी से बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर आवेदन कौन कौन कर पाएगा, उसके बारे में बात कर लेते। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में और कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक इनकी तरफ से आपके पास में होना चाहिए, मांगा जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। योग्यता के बारे में बात की तो पंजाब में जब भी भर्ती आती है ना, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर अपन सर्टिफिकेट की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले IIT हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप आवेदन कर पाओगे। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आवेदन कर पाओगे। या फिर BTech की डिग्री कर रखी है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। सारी चीज़ें जरूरी नहीं है, IIT हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, डिप्लोमा हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, BTech हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में आपकी दूसरी शर्त इनकी तरफ से लगाई गई है, वो है NSC की। जब भी इसके अंदर लाइनमैन की वैकेंसी आती है तो NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लाइनमैन का यहाँ पे मांगा जाता है। पिछली भर्ती के अंदर भी मैंने बोला था, अभी जो बच्चे पंजाब स्टेट के आसपास के स्टेट वाले हैं ना, वो दो काम जरूर कर ले। पहला काम आपका यानी कि सर्टिफिकेट जो आपका अप्रेंटिसशिप वाला है वो आप करने लग जाए, वो बनवा लीजिए। दूसरा आप 10th पंजाबी वाला जो सर्टिफिकेट है ओपन से आप कर लीजिए। आगे बताऊंगा उसके बारे में। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है NSC वाला, अभी फॉर्म भरते टाइम आपके पास में होना जरूरी नहीं है। जो अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हैं, जिनकी चल रही है, वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका चाहिए डॉक्यूमेंट चेक करने की जो फर्स्ट डेट होगी ना, वहां तक आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपका तीसरा एक मेन डॉक्यूमेंट और है, वो है आपका 10th पंजाबी।
10th पंजाबी, तो पंजाबी के साथ में आपकी 10th है या फिर आपने 10th पंजाबी के साथ में नहीं की है, लेकिन बाद में अकेला आपने पंजाबी का पेपर दे करके सर्टिफिकेट लिया, तो भी आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। जो बच्चे अभी आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, IIT डिप्लोमा बीटेक या फिर आप साथ में आपके पास में ये आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है ना, तो वो बच्चे ओपन से आप पंजाबी का फॉर्म भर दीजिए। ईजी होती है, कोई भी टफ नहीं है। मेरे को खुद पंजाबी का एक अक्षर भी नहीं आता था, मैंने भी जेई की तैयारी के लिए ये 10th में पंजाबी का सर्टिफिकेट मैंने आपकी जयपुर ओपन अपना है ना वो बोर्ड है, वहाँ से मैंने एग्जाम दे करके उसको क्वालिफाई किया था। कोई भी दिक्कत नहीं, बाद में इस भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। और ये जो 10th वाला आपका पंजाबी का सर्टिफिकेट है, ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 2500 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अब तक जितनी भी भर्तियाँ चल रही है ना, अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन भर्ती ये है, इसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में बात करें एज लिमिट के बारे में भी, एज यहाँ पे क्या रखी जाती है, तो एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक की अगर आप हो गई हो तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है पंजाब स्टेट की, उनको 5 साल की अधिकतम आयु के अंदर छूट भी मिल जाएगी। और ये जो पंजाब स्टेट वाले, इनको भी फॉर्म भरोगे उस टाइम शायद आपको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है पंजाब का, वो आपके पास में होना चाहिए। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है या फिर लास्ट डेट है, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद लास्ट डेट होगी, तब तक आपके पास में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। पंजाब वाले बच्चों के लिए तो वैसे भी बड़ा अवसर है, लेकिन पंजाब के आसपास के कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे राजस्थान में आपका हो गया अपना गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, तो वहाँ के लोग 10th में पंजाबी रखते हैं और पंजाब की बहुत सारी भर्तियों को वो अटेंड भी करते हैं। तो उन बच्चों के पास में भी बड़ा अवसर है। और जिनके पास में ये चीज़ें नहीं है, पढ़ाई आप कर ही रहे हो, तो ये चीज़ें आप साथ में कर भी सकते हो, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई एज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पेपर में आपको क्या चीज़ें पूछी जाएगी, किसका क्या वेटेज रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पेपर आपका जो रहेगा वो 100 नंबर का 100 ऑब्जेक्टिव पर्सन आपसे पूछे जाएंगे। CBT एग्जाम होगा, इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, नो नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जो आपका पेपर होगा, ये आपका देखिए 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर पंजाबी, यानी कि इन दोनों लैंग्वेज में आपका ये पेपर आने वाला है। हिंदी में पेपर पंजाब में नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन पूछे जाएंगे, उनमें वेटेज किस चीज़ का कितना रहेगा, टेक्निकल है, इसका वेटेज रहेगा आपका 50 क्वेश्चन, यानी कि 50% आपके टेक्निकल के पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपकी आती है पंजाबी की ग्रामर है, वहाँ से आपको 20% पूछे जाते हैं। 10th आपने पंजाबी के साथ में किया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल आती है। हिंदी के साथ में मेल जोल ही होता है, इसका ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद में तीसरा जो आपका चीज़ इसके अंदर आती है, वो सब्जेक्ट आपका मैथ है, प्लस रीजनिंग है, और प्लस आपका हो गया GK, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके 30% आपसे पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका टोटल मिला करके 100 नंबर रहेगा, इसी में से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। और जब आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, सारी चीज़ें आपकी चेक करते हैं, है ना। जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हो गया, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपके हाथ में होना चाहिए। और अच्छी बात और भी ये है कि इतनी बड़ी वैकेंसी के बावजूद भी ये बाद में वेटिंग लिस्ट और जारी करते हैं, है ना। 2500 वैकेंसी, तो 3000 के आसपास में बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे। पिछली भर्ती आई थी 2016 वाली, आपकी 2016 वाली नहीं, 1600 वैकेंसी थी, जुलाई 2022 में आई थी। उस टाइम में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें क्या करें। देखिए वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट जो बताए ना, वो सबके पास में होने चाहिए। तो जिन भी बच्चों का सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का, आपको कंपटीशन दूसरे स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में टफ लग रहा है और पंजाब के आसपास के स्टेट के हो आप, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, उसका एक ओपन बोर्ड होता है, एक किसी भी सब्जेक्ट का आप अलग से पेपर दे सकते हो। जैसे कि अपना राजस्थान के अंदर बात करें तो जयपुर ओपन सेंटर है, मेरे को फुल फॉर्म उसकी पूरी पता नहीं है, मैंने खुद पंजाबी वहाँ से की थी जेई की तैयारी के लिए, बाद में इंटरेस्टेड नहीं था। सिंपल पेपर आता है, एक अक्षर भी मेरे को पंजाबी का नहीं आता था, फिर भी मैंने
मैंने उसको पास कर लिया था, तो आप पंजाबी कर लीजिए, पंजाब की सभी भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाओगे। जेई में भी पंजाबी कंपलसरी मांगी जाती है, और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अदर स्टेट की तुलना में टेक्निकल वैकेंसी पंजाब में ज़्यादा आती है, चाहे अपन लाइनमैन लेवल की बात करें, चाहे जेई लेवल की बात करें। पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल दो कंपनियां, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें सेम रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसका जब भी फुल नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन और जो भी इंफॉर्मेशन होती है समय समय पे मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए और भी मुझे मोटिवेशन मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँ। चलिए, थैंक यू।